नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। चुनावी रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर ने ट्विटर के माध्यम से घोषणा कर दी और कहा कि अब वो अपनी नई पार्टी बिहार में बनाएंगे, यानी कि बिहार से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करेंगे, वह भी अलग हट के, यानी कि अपनी पार्टी बना के। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि जो स्थिति है, ऐसे में जो आईपैक के ऑनर हैं प्रशांत किशोर और चुनावी रणनीतिकार है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी वो बनाएंगे, ऐसे में सबसे पहले वो देख ले कि वो राजनीति में किसके कहने पे आए थे, किसके बताने पे आए थे। तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं एजाज अहमद, देखिए। नीतीश कुमार ने कहा था कि जदयू में उनको अमित शाह के कहने पर लाया गया था और उस संबंध में अब तक कोई स्पष्टीकरण प्रशांत किशोर जी की ओर से नहीं दिया गया। आखिर उनका आईपैक कंपनी या उनका जो रणनीति बनता है वो स्पष्ट रूप से ये भी सामने आना चाहिए कि उनको किसके द्वारा, किसके कहने पर राजनीति में आने का एक विचार आया है। क्योंकि एकाएक जो आदमी कभी जन सरकार के मुद्दे से नहीं जुड़ा हो, कभी जनता के लिए नहीं काम किया हो, कभी जनता के हितों पर सड़कों पर नहीं खड़ा हुआ हो, कभी महंगाई और भ्रष्टाचार के सवाल पर बिहार में कोई आवाज़ नहीं बुलंद की हो, और एकाएक उस आदमी के दिमाग में पार्टी बनाने की बात या जन स्वराज की बात कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक इशारे का संकेत है। इस तरह का जो आईपैक कंपनी है या उनका जो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका है, वो तब सफल होते दिखते हैं जहां पर वहां उनको मजबूत नेतृत्वकर्ता मिलता है या मजबूत गठबंधन मिलता है। चाहे बिहार का मामला हो, चाहे पश्चिम बंगाल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, जहां जहां मजबूत नेतृत्व रहा वहां पर वो सफल होते दिखे और उनकी चुनावी रणनीतिकार की भूमिका की सफलता का श्रेय मीडिया के माध्यम से उनको मिलता रहा। लेकिन जहां वो फेल हुए, जहां पर मजबूत गठबंधन नहीं रहा, चाहे वो उत्तर प्रदेश का मामला हो, पंजाब का मामला हो, अन्य राज्यों का मामला हो, उसमें वो पूरी तरह से विफल साबित हुए। तो प्रशांत किशोर जी जो मजबूत नेतृत्वकर्ता के साथ जुड़ करके अपनी रणनीति की महत्ता को लोगों के बीच अपने आप को साबित करते रहे हैं, वो दरअसल उनकी कोई भूमिका नहीं थी, वहाँ पर उस नेतृत्वकर्ता की भूमिका थी। और जहाँ तक उनके द्वारा राजनीति में उतरने का सवाल है, सबसे पहले तो उनको बिहार की जनता से जुड़ना होगा, बिहार के जनता के सवाल पर खड़ा होना होगा, महंगाई के सवाल पर खड़ा होना होगा, भ्रष्टाचार के सवाल पर खड़ा होना होगा, जो उनके बस की बात नहीं है। 2020 के चुनाव में से पहले भी उन्होंने पटना में घोषणा की थी कि मैं 10 लाख लोगों को जोड़ करके एक बड़ी राजनीतिक शक्ति खड़ा करूंगा, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ ये सब लोगों ने देखा। 24 घंटे के अंदर वो फेल हो गए थे। और इस बार भी वो चूँकि मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप और ट्विटर के माध्यम से वो मजबूत दिखते हैं, लेकिन उनका जो एरा जनता के बीच में दिखना चाहिए वो कहीं नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर जी स्वयं को साबित करने के लिए पहले जनता के बीच में आकर के काम करें, तभी वो जनता की और जन स्वराज की बात कर सकते हैं। बताया कि जो आईपैक के ऑनर हैं और चुनावी रणनीतिकार हैं, वो किसके कहने पे राजनीति में आए थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने एक बार कहा था कि अमित शाह, यानी कि वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री के कहने पे उन्हें जदयू में शामिल किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। ऐसे में तो उन्हें याद रखना चाहिए कि कहाँ से आए और कैसे आए हैं। ऐसे में जिस तरीके से पार्टी बनाने तो बनाए, सबका अपना अधिकार है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो सफल होते पार्टी बनाने के बाद, ये क्या होता है या देखने वाली बात होगी। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि और भी कई लोगों को जोड़कर वो एक नई पार्टी तैयार करेंगे और चुनाव में शायद आ सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और 24 घंटे में ही वो फ्लॉप हो गए। साफ तौर पे हमलावर नजर आए एजाज अहमद प्रशांत किशोर पे। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे लाइव इंडिया।